Hello students, how are you? Welcome back in my online teaching class Standard 12th NCERT Biology chapter number 5. Okay, chapter number 5 Genetic Inheritance and Variations. Today I am explaining you its topic. Let's we start. Did you see the elephant and its baby also look like a same as its parents? And when we grow a mango seed, then it formed into a mango plant. Why it's happened? That same parents, huh? Same parents and same its offspring look like as parents' offspring also. But sometimes we observe that offspring are some different characters also have from its parents. Then why all this happen? And sibling also. Sibling means brothers and sisters. One parental's offspring, all offsprings when it's produce four, then four all are sibling to each other, brother and sister, and they also looks similar to. When we observe their external physiological character, then we find out that it is both are brothers, both are sisters, and both are brother and sister. And we observe the different individually also that they are differ to each other. Why all this happen? मतलब समझ रहे हो आप कि अगर कोई भी पेरेंट है कोई भी ऑर्गेनिज्म से वो रिप्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, ठीक है, तो वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही लगता है. अगर एलिफेंट है तो उसका बेबी एलिफेंट होगा, डॉग है तो उसका बेबी डॉग होगा, ह्यूमन है तो उसका बेबी ह्यूमन होगा. ऐसे ही ट्रीज़ के अंदर भी होता है. अगर हम एप्पल सीड मैंगो सीड लेते हैं तो उसका जो ट्री लगेगा वह एप्पल ही होगा, एप्पल का एप्पल और मैंगो का मैंगो, ठीक है. और ऐसा सिबलिंग भाई बहन में भी अपन देखने को मिलता है. जैसे कि एक डॉग है, उसके कुछ पपीज़ हुए तो वो देखने में थोड़े थोड़े अपने मम्मी पापा जैसे लाइक दिस पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, ठीक है. ऐसे ह्यूमंस के अंदर भी होता है, ठीक है. तो वो चारों के चारों अगर उन्होंने फोर अपने जो ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस किया है तो उनके भी फेसेस एक दूसरे से कुछ ना कुछ कैरेक्टर मैच होंगे, लेकिन फिर भी हम है ना उनको आइडेंटिकली करके या इंडिविजुअली भी हम फाइंड कर लेते हैं कि ये एक दूसरे से डिफरेंट है. तो ऐसा किस वजह से होता है कि वे अपने पेरेंट्स की कॉपी भी होते हैं और उसके बाद भी उनमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो उनको पेरेंट्स से डिफरेंट करते हैं. तो यह अपन बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, इसकी एक डेफिनेशंस होती है और यही कैरेक्टर्स कहलाता है इनहेरिटेंस एंड variations. Okay, at first inheritance is the process by which characters are passed of from parent to progeny. समझ में आया आपको कि इनहेरिटेंस वो कैरेक्टर्स है जो पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं. क्योंकि डॉग का बच्चा हमेशा डॉग ही होगा, एलिफेंट का एलिफेंट ही होगा. वो इसकी वजह से यह होता है इनहेरिटेंस. क्योंकि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. जिसका डीएनए जो होता है वह जिसके अंदर जाएगा वही उसका जो ऑफस्प्रिंग है सेम टू सेम वही प्रोड्यूस करेगा. यह होता है इनहेरिटेंस, ठीक है. कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग और टू प्रोजेनी. एंड सम डिग्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस. इसके बाद में भी हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक डॉग है, उसका बेबी हुआ है तो ठीक है, डॉग का बच्चा डॉग हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है. तो डिफरेंट क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की एक डीएनए ऑन कॉपी बनाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेरिएशंस कुछ डिफरेंट कैरेक्टर ऐसे आ जाते हैं जो उसको उसके पेरेंट्स से इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं. वह कहलाता है वेरिएशंस. ओके, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. प्रोजेनी जो होता है अपने पेरेंट्स से डिफर, वो वेरिएशन, और प्रोजेनी सेम अपने पेरेंट्स जैसा तो वो इनहेरिटेंस. और दोनों मिला के कहलाता है जीनेटिक स्टडी, ठीक है. ये जीनेटिक इनहेरिटेंस कहलाता है दोनों को मिला के. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जीनेटिक, क्योंकि जीनेटिक मटेरियल डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन से ही यह होता है. ओके, तो हम इसको जीनेटिक स्टडी के अंदर काउंट करते हैं. अब एक और कोर्स क्या होता है वेरिएशंस का? एक हिडन जो होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर, ठीक है, जो 18,000 BC के अंदर ह्यूमन के अंदर वो देखे गए थे. और वाइल्ड पॉपुलेशन जो होती है प्लांट और एनिमल्स की, उनकी भी जो ब्रीड होती है वह उसके अंदर जो बहुत सारे रिसर्च किए गए तो उसमें उनके इस तरह के कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए गए. जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको आगे प्रेजेंट किए, ठीक है. तो हम इसी के बारे में देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट जो थे वह जिन्होंने इसको कैरेक्टर्स को
यहाँ इनहेरिटेंस के लॉ को आइडेंटिफाई किया था कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो होते हैं ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यह साइंटिस्ट थे मेंडल्स, ठीक है, मेंडल, जॉर्ज मेंडल, जिन्होंने इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स फाइंड किए थे। इनहेरिटेंस जो थे उन्होंने 7 ईयर्स तक इसके कैरेक्टर जॉर्ज मेंडल जो थे, जिन्हें फादर ऑफ जीनेटिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। हाइब्रिडाइजेशंस जो थे गार्डन के पीस जो थे उसके ऊपर किए थे। वन पी जो था उसका एक मेल पार्ट ले लिया, अदर के फीमेल के ऊपर उसको उसका क्या करवा दिया, रिकॉम्बिने, उसको क्रॉस पोलिनेशंस करवा दिया। तो यह प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के पी प्लांट लेकर के उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशंस करके इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स उन्होंने फाइंड किए थे। तो आज मैं आपको जो मेंडल्स के लॉ है इनहेरिटेंस के, वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो 2 टाइप्स के उन्होंने लॉस दिए थे, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, हाँ, जिसे मोनो हाइब्रिड को बाद में लॉ ऑफ सिग्रीशंस भी कहा गया है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके स्टडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो बायोलॉजी जो तो प्रोसेस था, इसमें वो फादर ऑफ जीनेटिक कहला जाते थे जॉर्ज मेंडल। तो उन्होंने पी प्लांट जो थे उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिया था और 7 ईयर्स तक उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि पी प्लांट ऐसा होता है जो सीजनल प्लांट होता है, कम टाइम में, लगभग एटलीस्ट 4 to 6 मंथ के अंदर ही उसकी क्रॉप तैयार हो जाती है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि कोई जो होता है, कोई टोल होता है, कोई ड्वार्फ होता है, उसका जो पोड होता है उसके अंदर जो सीड्स बनते हैं, कोई ग्रीन होते हैं, कोई येलो होते हैं, कोई रिंकल होते हैं, कोई राउंड होते हैं, उसकी पी की जो पोड होती है कोई अच्छी फूली भरी हुई होती है, कुछ एम्प्टी होती है। तो ऐसे सब कैरेक्टर्स की जिनको इनको इनहेरिटेंसली जो स्टडी करनी थी, जो रिसर्च करने थे, उसके अकॉर्डिंग इनको पी प्लांट सूटेबल लगा, जिसको वो इजीली अपनी नर्सरी के अंदर ग्रो भी कर सकते थे। और उसके ऊपर उन्होंने 7 ईयर्स तक स्टडी की और बहुत सारे उन्होंने प्रिंसिपल्स फाइंड किए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल फाइंड्स किए, तो इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट मेंडल ने क्या लिया था कि उन्होंने क्रॉस पोलिनेशंस और सेल्फ पोलिनेशंस करवाया था, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। पोलिनेशंस क्या होता है, ये होता है एंथर इज ट्रांसफ़र फ्रॉम इट्स पेरेंट्स प्लांट टू द स्टिग्मा। जो फ्लावर्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बाइसेक्शुअल्स। एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। उन पोलन ग्रेन्स को वहाँ से निकाल करके और फिर उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर जो उसका मदर जो उसका मेल जो पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा के अंदर डाल के स्टाइल से डाल करके ओवरी तक उसको क्या करवाया जाता है, फर्टाइल करवाया जाता है पोलन ग्रेन और ओवम को। और फिर उससे एक न्यू जनरेशन जो होती है वह फाइंड की जाती है। तो यह प्रोसेस जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन का, इस तरह से मेंडल ने उस प्रोसेस से पी प्लांट के ऊपर इनहेरिटेंस के बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी की थी और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फाइंड किए थे। तो पॉलिनेशन समझ में आ गया, कि जो मेल पार्ट्स होता है, एंथर का पोलन ग्रेन्स, उसको स्टिग्मा तक ला करके लाना, और वह ट्रांसफ़र जो होता है उसका वो पोलिनेशन। और क्रॉस जो होता है टू डिफरेंट प्लांट के अंदर, प्लांट वही होगा, पी प्लांट दोनों, स्पीसीज वही, सेम स्पीसीज लेकिन प्लांट अलग अलग, तो क्रॉस। और सेल्फ, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर्स के अंदर या एक ही प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर कॉम्बिनेशन करवाना मेल और फीमेल गैमिट का। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल ने उन पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था पी प्लांट को, ये मैंने बता दिया है। और क्या होता है पॉलिनेशंस, यह भी बता दिया है। फिर हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है, यह भी बता दिया है। अब नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स कौन कौन से उन्होंने लिए थे। ठीक है, तो मैंने आप यहाँ पे बताया था कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे देख करके उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, जिसमें से ये 7 कैरेक्टर्स मेन थे। एक तो उनका स्टेम और हाइट, कि उसका स्टेम टोल है या ड्राफ है। ठीक है, जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, जैसे टोल, गुड कैरेक्टर्स, जो हमें चाहिए, जो चीज़ जो अच्छी लगती है, जिससे हमें प्रॉफिट होता है, वो सारे डोमिनेंस कैरेक्टर। और इसी जो छुपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो पी खरीदा है तो उसकी हम अच्छी हरी भरी, वो उसकी पोट्स देखेंगे बड़ी बड़ी ग्रीनिश, तो वो उसके कौन से कैरेक्टर्स है, डोमिनेंस। और अगर कुछ इस तरह की सूखी फूकी छोटी छोटी हुई तो वो उसके रिसीव कैरेक्टर्स। तो बस यही कैरेक्टर्स 2 लेकर के उन्होंने स्टेम की हाइट ली थी और क्या किया था,
एक फर्स्ट कैरेक्टर ये हाइट के हिसाब से टोल एंड ड्रार्फ, और फिर फ्लावर का कलर वायलेट या वाइट, जो मेनली जो अच्छा कलर होता है अच्छे वाले पी प्लांट का वो वायलेट होता है, और कभी कभी वाइट हो जाता है रिसीव कैरेक्टर की वजह से। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, उसका पोड शेप जो उसकी फली होती है, मटर की फली जिसे बोलते हैं, वह इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। इन्फ्लेटेड यानी फूली भरी हुई सीड से, कंस्ट्रक्टेड मतलब चिपकी हुई छोटे छोटे सीड वाली। और पोट का कलर ग्रीन है या येलो है। उसकी मटर की जो फली होती है जो हम सब्जी के रूप में घर पे ला के छिलते हैं वह पोट कहलाता है। तो उसका कलर अंदर से ग्रीन निकला है या येलो, ठीक है। ग्रीन इसका डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो रिसीव कैरेक्टर। सीड का शेप राउंड या रिंकल, राउंड जो है वह कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिंकल रिसीव कैरेक्टर। सीड का कलर येलो और ग्रीन, हमेशा येलो कलर के जो सीड होते हैं वह अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, यह डोमिनेंट कैरेक्टर और ग्रीन रिसीव। तो इस तरह से उन्होंने 7 ट्रेड्स लिए थे। इन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 7 ट्रेड्स कौन कौन से, ठीक है। ये 7 ट्रेड्स के हिसाब से उन्होंने ये सारी मेंडल ने स्टडी की थी पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 7 ट्रेड्स में से एक ट्रेड मैंने बताया था, कौन सा लिया था, सिर्फ अगर वन ही ट्रेड को लेकर के और स्टडी करते तो वह कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो मीन्स वन, और वन ट्रेड को लेना, मतलब ट्रेड मैंने अभी आपको 7 ट्रेड्स जो बताए थे उसमें से एक ट्रेड था ड्वार्फ और टोल। तो यही वाला कैरेक्टर सबसे फर्स्ट पी प्लांट का उन्होंने लेकर के मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हाइब्रिडाइजेशन था वो उसका उन्होंने सबसे फर्स्ट इसका रूल्स दिया था इनहेरिटेंस का, ठीक है। मोनो हाइब्रिड मतलब वन ट्रेड को लेना। अब यह ट्रेड कैसे लिए थे, यह देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक चार्ट बनाया है। आपकी बुक में जो थियोरी दी हुई है बहुत डिटेल में दी हुई है, तो यहाँ पे इजीली इस चार्ट के थ्रू आप उस पूरी 3 पेजेस की थ्योरी को इजीली समझ सकते हैं। तो पहले यह चार्ट समझ लीजिए, ठीक है, जो मैंने इजी वे में आपको समझाने के लिए बनाया है। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं, मेंडल ने पी प्लांट का वन ट्रेड लिया था, इसलिए इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टी, इसको अपन कैपिटल टी से लिखेंगे, टोल, ठीक है, उसकी हाइट के हिसाब से लिया था प्लांट की। और ड्वार्फ एक छोटा प्लांट लिया था, ठीक है, वो ड्वार्फ ये रिसीव ट्रेड कहलाता है। आ गया समझ में। अब इन दोनों के अंदर इन्होंने कॉम्बिनेशंस करवाया, ठीक है। एक प्लांट जो टोल था, दूसरा प्लांट ड्वार्फ था। इनको चाहिए था सबके सब टोल प्लांट, तो जितने ज़्यादा टोल होंगे उसके ऊपर इतने ज़्यादा ही वेजिटेबल्स आएगी, उतनी ज़्यादा पोट्स लगेगी। तो सब सारे अच्छी क्वालिटी के प्लांट बनाने के लिए इन्होंने टोल और ड्वार्फ का कॉम्बिनेशंस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर जो डोमिनेंट और रिसीव जो ट्रेट लिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह कहलाता है पेरेंटल, ठीक है। एक का क्या लिया था इन्होंने, यहाँ से इसका तो ले लिया था क्या, यहाँ से इसका ले लिया था पोलन ग्रेन्स, और इसकी यहाँ पे ये वाला जो था ये था मेल, ठीक है, और ये वाला जो था ये था फीमेल, ठीक है। तो मेल के अंदर इन्होंने यहाँ के पोलन ग्रेन्स का, इसकी जो यहाँ पे ओवरी थी इसके अंदर इन्होंने फर्टिलाइजेशंस करवाया, और यह दोनों क्या थे, पेरेंट, ठीक है। इन पेरेंट के हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर F1 जनरेशन जो थी वह रिप्रोड्यूस हुई, जिसके जो ट्रेड्स थे, ये दोनों ट्रेड्स, इस ट्रेड्स के हिसाब से यहाँ जो F1 जनरेशन हुई, इस वाले प्लांट ने जिस प्लांट इसका सीड जो ग्रो किया, इससे जो प्लांट इसने प्रोड्यूस किया वह इस तरह के थे जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आए थे। वह टोल भी नहीं था और ड्वार्फ भी नहीं था, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके इस तरह से 2 ऑफस्प्रिंग हुए, ये F1 जनरेशन कहलाती है। फिर से इस F1 जनरेशन जो थी इन दोनों के अंदर ये यहाँ पर, अब यहाँ पर जो थे ना वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं लिया, अब ये डोमिनेंट और रिसीव कैरेक्टर का ट्रेट होके आ गया है F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आए, वरना टोल है न ड्वार्फ है, ठीक है। तो फिर से इसके ऐसे ही 2 प्लांट लेकर के इनके अंदर फिर से हाइब्रिडाइजेशन करवाया F1 जनरेशन में, जिससे F2 जनरेशन बनी, जिसके अंदर एक प्लांट जो था वह अपने किस पे चला गया था, दादा के ऊपर, ठीक है। एक प्लांट जो था वह दादी के ऊपर चला गया था, और ये 2 प्लांट जो थे ये अपने मदर और फादर के ऊपर चले गए थे। सेम टू सेम कैरेक्टर्स इसमें आ गए थे, और थोड़े इसमें अपने किसके कैरेक्टर आए थे, जो फर्स्ट जो वहाँ पे पेरेंटल प्लांट थे, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे जो ये 4 टाइप्स के कैरेक्टर्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है।
इसमें से ये जो थे ये प्योर कैरेक्टर्स थे, प्योर टोल ये कहलाता है होमोजाइगस, ठीक है। और यहाँ पे ये प्योर ड्वार्फ, सबके सब ड्वार्फ, बिल्कुल ड्वार्फ ही पौधा था जो किस पे चला गया था, अपनी दादी के ऊपर जो पेरेंट थी, और यहाँ पर अपने दादा के ऊपर टोल कैरेक्टर, तो ये कहलाते हैं होमोजाइगस कैरेक्टर। और जो अपने पेरेंट्स के ऊपर चले गए थे उनका मिक्सचर ही थे दोनों, तो यह कहलाते हैं हिट्रोजाइगस कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके अंदर कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, 3 टाइप्स, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका 3 टाइप्स जो होता है, ये वाला कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो, और इसके अंदर स्मॉल 1 आ रहा है, ठीक है। फिर जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियोज़ के अंदर क्या होता है, कैपिटल टी जो है वह 3 बार आ रहा है, स्मॉल 1 बार। और अब मैं इसका आपको चार्ट से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसका पुन्नेट चार्ट बनाया है, ये चार्ट, इस चार्ट के अंदर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशंस हुआ, ठीक है। तो कैपिटल टी यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये 2 जो थे ये वाले क्या थे, होमोजाइगस, और 2 जो थे हिट्रोजाइगस। तो इस तरह से यहाँ पे इस चार्ट के अंदर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये स्मॉल टी है दोनों ही, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये दोनों कैपिटल टी है, हाँ, और यहाँ पे जो है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ओके, तो इस तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पर शो हो गए इस पुन्नेट चार्ट के थ्रू भी, ठीक है। मैंने आपको ये वाला भी बता दिया मोनोहाइब्रिड का, यहाँ पे पेरेंटल F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जिसके अंदर टोल ड्वार्फ और इससे बने मिक्स टोल ड्वार्फ। फिर यहाँ पर 4 हुए ऑफस्प्रिंग इसके, जिसमें प्योर टोल, प्योर ड्वार्फ और मिक्सचर टोल एंड ड्वार्फ। ओके, और यहाँ पे ये इसका पुन्नेट मैंने चार्ट भी बना दिया है, जिसके अंदर करेक्शन कर लीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब मैंने एक और कैरेक्टर बताया है क्या, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप में बताया था मैंने कि 3 यहाँ पे कैपिटल टी थे, तो वह टोल, ठीक है, 3 डोमिनेंस कैरेक्टर थे, इसलिए इसका रेशियो 3 हुआ, और 1 ही ड्वार्फ था, ठीक है, स्मॉल टी 1 ही आया था, इसलिए यहाँ पर ये फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है। अब जीनोटिपिक रेशियो के अंदर आता है हिट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कितने थे, 1 प्योर टोल, 1 प्योर ड्वार्फ, और 2 जो थे वो हिट्रोजाइगस थे, मिक्सअप थे। तो यहाँ से इसका रेशियो क्या हो गया, 3:1। ओके, तो यह इसका रेशियो आया है 3:1, और यह आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो था जॉर्ज मेंडल ने जो दिया था, वह मैंने आपको ईजी वे में इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। और यह आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बायो का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसके लिए यह चार्ट है, यह आपके इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी यहाँ काम आएगा, ठीक है। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली जैसा बुक्स में दिया गया है NCERT का, हमें जैसा बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन पढ़ना है, तब मैं उसकी अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमारी बुक में किस तरह का दिया है। अब मैं इसे पूरा आपको ट्रेड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे यहाँ पर आपके ट्रेड्स दिए गए हैं इसमें, इस लेसन में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें 7 ट्रेड्स दिए गए। तो ये 7 ट्रेड्स का आपकी बुक के अंदर ये अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, हाँ, जिसमें देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट ट्रेड जो था, वो वाला क्या लिया था, सीट का शेप, ठीक है, रिंकल, ये वाला डोमिनेंस, और ये वाला रिसीवर। डोमिनेंस में राउंड एंड रिंकल, कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, देखिए इसमें डायग्राम के साथ में अच्छे से आपको पता चल जाएगा। पॉट शेप, फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल क्या होती है, जब फ्लावर इस तरह की पोजीशंस में होते हैं, और टर्मिनल जब फ्लावर एक दूसरे के सामने आसपास होते हैं, ठीक है। और यहाँ जब एक्सियल होता है तो इसमें पोलिनेशंस इजीली ऑकर्स होता है, और जब टर्मिनल होता है तो बहुत मुश्किल से पोलिनेशंस होता है। फिर स्टेम की हाइट, टोल एंड ड्वार्फ, और यही वाले ट्रेड को लेकर के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, ठीक है। और इन सारे में से अगर 2 टाइप्स के कैरेक्टर लेते हैं तो डाई हाइब्रिड। ओके, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो डायग्रामेटिकल आपको इसके कैरेक्टर समझ में आ गए, 7 ट्रेड्स। अब यहाँ पर जो मेंडल का आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है, हाँ, कि टी स्मॉल टी कैपिटल टी क्या थे,
तो वो सब आपका थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स कैसे होते हैं। पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्शुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। स्टिग्मा फीमेल, एंथर मेल पार्ट, ठीक है। इसके जो स्टिग्मा जो थे फीमेल, वहाँ एंथर के थ्रू पोलन ग्रेन्स इसके अंदर क्या था, यहाँ तक उसको ला करके फर्टिलाइजेशंस करवाया था मेंडल ने। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है, इमेस्कुलेशन। क्या होता है इमेस्कुलेशन, कि यहाँ पे जो मेल पार्ट है फ्लावर का, उससे एंथर को रिमूव कर देना, ठीक है। ये मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पेरेंट को रिमूव कर देना और फिर उसको ला कर के उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स है, ये इसको ला कर पे कहाँ पे डिस्चार्ज करना, उसको कहाँ पे स्प्रेड करना, कहाँ पे स्प्रिंकल करना, ये जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसकी स्टिग्मा के ऊपर, जिससे कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन जा कर के ओव्यूल से मिल जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा और उससे इसको जिस तरह का प्लांट चाहिए उससे मिल जाएगा। यह कहलाता है स्टेप्स इन मेकिंग इन क्रॉस इन पी प्लांट, ठीक है। सबसे पहले फ्लावर लिया, फ्लावर का मेल पार्ट जो था एंथर, उसको रिमूव कर दिया, वहाँ सीजर से कट करके। यह प्रोसेस कहलाता है इमेस्कुलेशंस। फिर आता है बेगिंग, तो इसके अंदर फिर पोलन ग्रेन्स जो थे इसके, उसको स्प्रिंकल कर दिया फीमेल पार्ट के ऊपर, फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर, और इस तरह का यह प्रोसेस जो होता है, मेंडल ने इसी प्रोसेस से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशंस करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो आपको चार्ट में बना करके बताया था, यह है F1 जनरेशन, यह है पेरेंटल, ठीक है। ये टोल पेरेंट लिया, ये ड्वार्फ, फिर यह है F1 जनरेशन, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना, ये देखिए यहाँ पे ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक मैंने आपको जहाँ एक्सप्लेन किया है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक का प्रिपरेशन कीजिएगा, फिर डायग्रामेटिकल मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी।